नमस्कार साथियों, बीती रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया, जबकि ये लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये एक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन साथियों, इस विधेयक को राज्यसभा से पारित होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर देश में इसे लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, हम इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि जैसे ही राज्यसभा से ये विधेयक पारित किया जाता है तो मुस्लिम तबका दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग ऐसा है जो इसे लेके खुशी जाहिर कर रहा है। मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया कह रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अब वक्फ की जो ज़मीनें हैं ये सभी लोगों को सामान्य रूप से मिल जाएंगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो इसको लेके विरोध कर रहा है, वो कह रहा है वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। एक और देख पाओगे, इसे लेके बिहार में बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई है। बिहार के जो जेडीयू के नेता हैं वो अपने ही नेता नीतीश कुमार जी से नाराज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं वी रिजेक्ट वक्फ बिल, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। वही महिलाएं, जैसा मैंने कहा, कि इस बिल के समर्थन में हैं, जबकि पुरुष समाज इस बिल के विरोध में है। तो आखिर क्यों, इसका पूरा इतिहास जानेंगे साथियों। चलते हैं, जानते हैं वक्फ के बारे में। तो वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान दे देना, फिर वो संपत्ति किसी धार्मिक सामाजिक परोपकार के काम के रूप में इस्तेमाल की जाए। साथियों, वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो 1994 में एक विधेयक लाया गया था, वक्फ बोर्ड विधेयक, जो 1995 में अधिनियम बना और इसी के तहत ये कार्य करता है। और भारत के लगभग हर राज्य में एक अपना राज्य वक्फ बोर्ड होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल है। इसके अगर कार्यों की बात करें तो इसके प्रमुख कार्य है वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना, अवैध कब्जे को हटाना, संपत्तियों का किराया वसूली और देखभाल करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए उपयोग किया जाना, संपत्तियों से आय का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करना। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जब इतने अच्छे कार्य वक्फ बोर्ड के थे तो आखिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? आगे इसकी चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन इनके दायरे में क्या क्या आता है, तो इनके दायरे में साथियों मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थल, दुकानें, मकान, कृषि भूमि व प्लाट ये आता है। लेकिन बीते कुछ सालों में देखा गया कि अलग अलग राज्यों में जो देश की प्रॉपर्टी है, जो स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसे भी अब वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा था उस पर। यानी इवन देश की संसद को भी वक्फ बोर्ड की जमीन माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि जो देश की संसद है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बता रहा था, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहा था। इसे लेके सरकार के जहन में एक सवाल चल रहा था कि अब इसमें संशोधन और पारदर्शिता जरूरी है। तो अब इसे, जैसा मैंने कहा, कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या मत है, वो कह रहे हैं कि दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी का प्रतीक रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को इससे नुकसान हुआ है। अब जो कानून आएगा उससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के अधिकारों को रक्षा होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी का बोलना है। जिन्होंने इसे संसद में पेश किया, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी ने, उन्होंने कहा कि इस विधेयक से पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी और वक्फ की जो संपत्ति उसका सही उपयोग होगा। यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी का मानना है। इनके दलों की बात की जाए, जो इनके समर्थक दल हैं, उनका भी मानना है इससे गरीब वंचित मुसलमानों को लाभ होगा। सरकार का इरादा धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है बल्कि व्यवस्थापन में सुधार करना है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि वक्फ में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, अनुचित तरीके से जमीनों का वितरण होता है, जो
मौलवी लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, वो उसे बड़ी बड़ी ज़मीनें अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिससे हाशिए पे बैठे मुस्लिम लोगों को नुकसान होता है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें साथियों, तो विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उसका ऐसा मानना है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हम बात करते हैं कि कांग्रेस टू चैलेंज वक्फ बिल इन सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस कह रही है कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और इस बिल को हम रिजेक्ट करवाएंगे। विपक्षी दलों का जैसा मानना है, वो इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हैं। असंवैधानिक बताने के पीछे जो मंशा है वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से विपक्ष का मानना है कि आर्टिकल 25 और 26 का ये उल्लंघन करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है। जबकि क्षेत्रीय जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल, उनका मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम पहचान को कमजोर करेगा और सरकार पहले से वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार है। यानी क्षेत्रीय पार्टी का ऐसा मानना है, खासकर समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल का, कि सरकार पहले से जब वक्फ प्रॉपर्टी की निगरानी का अधिकार रखती है तो फिर नए कानून की आवश्यकता क्यों। मुस्लिम नेता जैसा ये ओवैसी जी को देख पा रहे हैं, इन्होंने तो भाई साहब पूरे बिल को संसद में ही 2 धड़ों में फाड़ के फेंक दिया। इन्होंने कहा जिस तरह गांधी जी ने अफ्रीका में एक गलत बिल को फाड़ दिया था, वैसे मैं इस बिल को फाड़ दूंगा। और ये भाई साहब इस बिल को जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम वीडियो नहीं चला सकते, कॉपीराइट का केस आ जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको फाड़ के फेंक दिया। तो सबका अपना पॉलिटिकल स्टंट है, मुसलमानों का अधिकार छीनता है, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। और कह रहे हैं ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें क्या है कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा, और जिससे कह रहे हैं कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। साथियों, संशोधन के पीछे सरकार की क्या मंशा है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, अगर इसकी चर्चा हम करें तो सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार रोकेगी। ये जो बिल लाया गया है 2024 में, जिसे 2025 में राज्यसभा लोकसभा से पारित कर दिया गया है, उसमें कहा गया है ये भ्रष्टाचार रोकेगा। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई आरोप लगे हैं, उसे खत्म करने, उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बिल सरकार लाई है। अवैध कब्जा कुछ लोग कर रखे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे, उस अवैध कब्जे को हटाना और उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई करना भी एक सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है साथियों कि संपत्ति की विवादों का समाधान हो और वक्फ, कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसे बार बार कानूनी विवाद में ना लाया जाए, ताकि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े। सरकार इस पर अपनी निगरानी बढ़ाएगी और इसे आर्थिक उपयोग में लिया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के रूप में काम किया जा सके। जबकि विपक्ष का ये मानना साथियों कि ये संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यानी फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। आर्टिकल 25 कहता है साथियों कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 26 कहता है कि हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्था चलाने, संपत्ति रखने और प्रबंधन करने का अधिकार है। खासकर आर्टिकल 26 की बात करें, आर्टिकल 26 को लेके ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी चल रही है। मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड है साथियों, अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, कांग्रेस उसके साथ जा रही है। लेकिन आखिर बदलाव क्या हो रहा है, इसमें लगभग इसका पूरा मूल स्वरूप बदल दिया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार वक्फ संपत्ति मुस्लिम जो समुदाय की है उसका प्रबंधन समुदाय के द्वारा होना चाहिए, बात सही है। इन्होंने कहा कि संशोधन में सरकार को निर्णायक अधिकार देने का प्रस्ताव दिया गया, जैसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार। अब वक्फ की संपत्ति है कि नहीं है वो सरकार घोषित करेगी। संपत्ति का मालिकाना किसे दिया जाएगा ये भी सरकार तय करेगी, और गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये जो बिल है उसमें प्रावधान है साथियों। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, इस बिल के राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद देश में बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है। बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और प्रोटेस्ट के लिए बच्चे और महिलाओं को भी उतारा जा रहा है, जो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है साथियों। तो सरकार इस पे क्या रवैया अपनाती है ये देखने वाला बात होगा। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DRDC एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय भारत।